पुलिस की मिली भगत से दबंगों ने किया घर पर अवैध कब्जा, रखा सामान भी किया चोरी। आपको बताते चले, पीड़ित मोतीलाल पांडे ने डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पीड़ित कानपुर शहर से बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। पीड़ित ने भाई और भतीजों के खिलाफ तालाबंद मकान में जबरदस्ती कब्जा कर सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीसीपी साउथ ऑफिस में तैनात पुलिस कर्मियों ने पीड़ित को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारा नाम मोतीलाल पांडे। आज आप कहाँ पर आए हैं? डीसीपी ऑफिस। क्या कारण है जो आप डीसीपी ऑफिस आए? कारण सर ये है कि मैं कई बार जो समय से चक्कर लगा रहा हूँ, थाने कई बार गया। हमारे भाई रिमना थाना, हमारे भाइयों का विवाद था, तो उस विवाद में जो है आपस में समझौता हुआ। क्या नाम है आपके भाई? अनिल कुमार पांडे, अमित कुमार पांडे, भतीजा शिवम कुमार पांडे, ये तीनों मिल करके हमारे ज़मीन में कब्जा करे हुए थे। जो हमने कब्जा का ज़मीन मांगने को कहा तो उन्होंने, क्या आपके नाम है? ज़मीन हमारे नाम है सर, पिताजी खत्म हो चुके हैं, 3 भाई हैं हम। इसके बाद जब वहाँ गए तो उन्होंने धमकी देने लगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, ज़्यादा उपद्रव करो तुम्हारा मकान हम कब्जा कर लेंगे। हम ये कई बार हमने कब्जा की धमकी दी और इसकी सर हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर पैसा नहीं दोगे तुम जो है तुम्हारे मकान में कब्जा कर लेंगे। तो फिर आपस में विवाद होने के बाद हमारे लोगों को समझौता हुआ थाने में जा करके। थाने में समझौता होने के बाद जो हमारा इनका लेन देन जैसा जो कुछ हुआ सब हमने करने के बाद जब हमने समझौता के मुताबिक जो अप्रैल मई में उन्होंने ज़मीन खाली करने के लिए कहा था, तो हम जब खाली कराने के लिए हमने कहा सर भैया हमारी ज़मीन बांट दीजिएगा। जब भैया ने कहा ज़मीन साले नहीं देंगे, ज़्यादा दिमाग ख़राब किया तो तुम मकान भी कब्जा कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारे थाने में। इसके बाद में हमने जाकर के सीधे जाकर के घाटमपुर जो कोर्ट में जाकर के अपनी ज़मीन का जो मुकदमा हमने डाल दिया। जैसे उनके पास जो नोटिस गई है और नोटिस जाने के बाद वो उग्र हो गए और उन्होंने धमकी दिया, फ़ोन किया हमारे मौसेरे भाई को। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिमाग ख़राब हो तो मकान कब्जा कर लेंगे हम। लिहाजा उन्होंने मकान कब्जा कर लिया। हमें ग्रामीणों द्वारा पता चला कि हमारे मकान कब्जा होगा। मैं वहाँ गया तो उसको हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया और गाली गलौज करके वहाँ से भगाया। आपके मकान में ताला तोड़कर कब्जा ताला तोड़ कर कब्जा कर लिया गया और हमको घुसने नहीं दिया। हमारा मीटर जो लगा था, मीटर हमको वहाँ दिखा नहीं दिखा, मतलब मीटर तो मीटर वाला 1 साल हो गया। हाँ, तो मीटर वाला वहाँ हमें दिखा नहीं, इसका मतलब मीटर भी तोड़ के फेंक दिया। इसके बाद हम थाने आए। थाने आने के बाद हमने एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। लिहाजा फिर हम जो है डीएम के यहाँ भी गए, कमिश्नर के यहाँ भी गए, डीसीपी के यहाँ गए, कोई रियाज नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अब ये राहुल देव बर्मन ने कब्जा कराया और अनुज सिंह, ये राहुल देव बर्मन जो है हल्का इंचार्ज है रटगांव का। और इसके बाद में जो हमने यहाँ हम थे बाहर, मैडम के द्वारा हमने जो है वो डलवाई, जो आरजीएस करवाया। तो वहाँ रिपोर्ट में जो उन्होंने अनुज सिंह ने उसमें दिखा दिया कि इन्होंने 50,000 का मकान बेच दिया। अनुज सिंह जो है वहाँ को जो है इंस्पेक्टर मतलब दरोगा हैं। पुलिस की मिली भगत से सारा काम हो रहा है और हमको कोई न्याय मिला। हम 4-5 कम से कम 10-15 बार गए थाने, वहाँ से हमें निराशा मिली। अभी आप डीसीपी कार्यालय आए हैं, यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ आश्वासन सर ये मिला है कि साहब ने अनुज को फ़ोन किया, अनुज इंस्पेक्टर साहब रिमना को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें देखो जानते हो तो कुछ न इसमें जो है मुकदमा लिख दिया जाए, इसमें कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए। ये सर हुआ। आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करें? तो हम आत्महत्या कर लेंगे।